दोस्तों, आज हम सन 1915 से लेकर अभी तक 13 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जर्नी को देखेंगे और हर वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को डिटेल में जानेंगे। 1975 वर्ल्ड कप, सन 1975 में ओडीआई वर्ल्ड कप का पहला एडिशन आयोजित हुआ। उसे इंग्लैंड ने होस्ट करा। इसमें इंडियन टीम हिस्सा बनी थी। इस टीम के कैप्टन थे श्रीनिवास वेंकट और इसके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सुनील गावस्कर और गुड़प्पा विश्वनाथ, साथ ही बॉलर मोहिंदर अमरनाथ और विशन सिंह बेदी। विशन सिंह बेदी टीम इंडिया के वॉइस कैप्टन भी थे। ये टीम दूसरी टीम की तुलना में थोड़ी इनएक्सपीरियंस थी, क्योंकि बस एक साल पहले ही टीम इंडिया ने अपना पहला ओडीआई मैच खेला था। शुरुआती कुछ मैचेस में टीम इंडिया की कुछ खास परफॉर्मिंग नहीं थी। इस टूर्नामेंट में सभी मैचेस 60 ओवर के होते थे। साथ ही टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया, जहां ग्रुप बी में थी इंडियन टीम के साथ थी इस ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ईस्ट अफ्रीका की टीम। इंडिया का पहला वर्ल्ड कप का मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ और इस मैच को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी और टीम इंडिया को 365 रनों का बड़ा टारगेट दिया। इंग्लैंड का ये स्कोर उस वक्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया था और इंडियन टीम के लिए इसको चेज कर पाने का कोई सवाल ही नहीं बनता था। इंडियन टीम की इस मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस इंडियन टीम के लिए एक डिस्ग्रेस बनने वाली थी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी सुनील गावस्कर की बैटिंग, क्योंकि इस मैच में उन्होंने बहुत स्लो बैटिंग की, इतनी स्लो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वे इस चेज में पूरे 60 ओवर टिके रहे। इसमें उन्होंने 175 बॉलें खेली लेकिन रन बनाए केवल 36, जहां इनका स्ट्राइक रेट था सिर्फ 20 का। उन्होंने 174 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी और इसके अलावा उन्होंने कभी भी रन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश तक नहीं करी। इस मैच में टीम इंडिया ने 60 ओवर खेलकर केवल 132 रन, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 132 रन बनाए और इंडिया के विकेट भी सिर्फ 3 ही गिरे थे। जब गावस्कर के ऊपर हर तरफ से सवाल उठ रहे थे तब सुनील गावस्कर ने कहा कि वे आउट ऑफ फॉर्म में थे, लेकिन ये वजह सुनने से कुछ आधी अधूरी सी लगती है। खैर, आगे बढ़ते हुए इंडिया के 2 ग्रुप स्टेज मैच और हुए, एक इसमें से ईस्ट अफ्रीका के अगेंस्ट इंडियन टीम जीत गई। इस मैच में गावस्कर ने भी अपनी बैटिंग में सुधार करा और एक नॉट आउट हाफ सेंचुरी लगाकर टीम को जीत की तरफ बढ़ाया। लेकिन अगले मैच में न्यूजीलैंड टीम से इंडियन टीम नहीं जीती। अब क्योंकि टीम इंडिया अपने 3 ग्रुप स्टेज मैच में से 2 मैच हार गई थी और आगे क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इस तरह टीम इंडिया का पहला वर्ल्ड कप कैंपेन एक डिसअपॉइंटिंग स्टेज पर आकर खत्म हो गया। इंडियन टीम इस टूर्नामेंट में 6th पोजीशन पर थी। इंडियन फैंस के लिए इस टूर्नामेंट की हाईलाइट सुनील गावस्कर की बुरी और कंट्रोवर्शियल परफॉर्मेंस थी। इसने इंडियन बैटिंग टैलेंट को इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाकर पूरी तरह से माइनस कर दिया था। उसके बावजूद भी गावस्कर इंडिया की तरफ से सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे, जहां इन्होंने 3 मैचों में 113 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ आबिद अली वो बॉलर बने जिसने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए, जो थे सिर्फ 6 विकेट। और मैं आपको बताऊं कि सन 1975 के वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके बाद सन 1979 में वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन आयोजित हुआ, जो भी इंग्लैंड में खेला जा रहा था। अभी ओडीआई फॉर्मेट को शुरू हुए कुछ साल ही हुए थे और इसी वजह से इंडियन टीम अब भी ओडीआई फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। टेस्ट मैच के कंपैरिजन में ओडीआई मैचेस को नेग्लेक्ट करती थी। इस कारण इंडियन फैंस को भी इंडियन टीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। इस बार टीम में कुछ बदलाव भी हुए थे। अब टीम को दिलीप वेंगसरकर, यशपाल शर्मा और राइजिंग टैलेंट कपिल देव ने भी ज्वाइन कर लिया था। कैप्टन अभी भी श्रीनिवास वेंकट थे और वाइस कैप्टन बने सुनील गावस्कर। इस बार इंडिया के ग्रुप में जो 3 टीम थी वो थी वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। इंडियन टीम ने इन सभी टीम के अगेंस्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस करी। यहाँ इंडियन टीम इन तीनों टीमों में से एक भी टीम को एक भी मैच नहीं हरा सकी। इंडिया अपने ग्रुप स्टेज के तीनों मैचेस में हार गई थी। ये इंडिया की किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी। इस वर्ल्ड कप एडिशन में इंडिया की रैंक आई थी और इंडिया के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। इससे इंडियन फैंस के बीच में आक्रोश और गुस्सा दिखने लगा। इस एडिशन के तीनों मैचों में से एक भी मैच में इंडिया 200 रन भी नहीं बना पाई। केवल गुड़प्पा विश्वनाथ ऐसे थे जिन्होंने टूर्नामेंट में 3 डिजिट में रन बनाए थे, जहां इन्होंने 3 मैचों में 106 रन बनाए थे। साथ ही इस टूर्नामेंट के 3 मैचों में कुल मिलाकर इंडियन टीम ने सिर्फ 6 विकेट लिए थे, जिसमें 4
मोहिंदर अमरनाथ ने और 2 कपिल देव ने लिया था। बताने वाले ऐसा बताते हैं कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कितनी हर्बल थी। ये तो तय था कि इंडियन टीम में बदलाव और सही डायरेक्शन की जरूरत है, लेकिन वो सही डायरेक्शन इंडिया के किस खिलाड़ी से मिलेगा, ये मैं वर्ल्ड कप के अगले एडिशन में बताऊंगा। सन 1979 का वर्ल्ड कप पिछली बार की तरह वेस्ट इंडीज ने जीता और सक्सेसफुल अपना वर्ल्ड कप टाइटल पूरा किया। सन 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इस बार वर्ल्ड कप का फॉर्मेट थोड़ा बदला। यहाँ टीम ग्रुप की हर टीम के साथ 2-2 मैच खेलने वाली थी। इसी वजह से इस बार ग्रुप स्टेज में पहले के मुकाबले डबल्स मैच हुए। इंडिया के ग्रुप में थी डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज, वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के ग्रुप में होने की वजह से इंडियन टीम की आगे बढ़ने की उम्मीदें बहुत कम थी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इंडियन टीम दिग्गज जैसी टीम के सामने भला कैसे टिकने वाली थी। पर इस बार टीम में कुछ ही चेंजेस हुए थे, जैसे कि कैप्टन ऑलराउंडर कपिल देव को बनाया गया। साथ ही टीम में अब श्रीकांत भी जुड़ गए थे। इसके अलावा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर रवि शास्त्री और रोजर बिनी भी टीम में आ गए थे। इंडिया का पहला मैच हुआ मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सभी को लग रहा था कि इस मैच में वेस्ट इंडीज इंडिया को बुरी तरह क्रश कर देगी। इंडिया की पहली बैटिंग थी। इंडिया ने 8 विकेट गंवाकर 262 रन बनाए। वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 263 रन बनाने थे, लेकिन रोजर बिनी और रवि शास्त्री दोनों ने ही 3-3 विकेट निकाले और इसी की मदद से वेस्ट इंडीज को 228 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और इंडिया ने इस मैच को 34 रनों से जीत लिया। यहीं से टीम इंडिया ने अपने ग्लोरियस सन 1983 कैंपियन की शुरुआत करी। इस मैच के बाद इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज करी। एक अच्छी मजबूत शुरुआत के बाद भी इंडिया अपने अगले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार गई। इन्हीं 2 मैचेस के दौरान इंडिया टीम को एक सेटबैक मिला, जहां मैकुलम मार्शल की एक बाउंसर की वजह से दिलीप वेंगसरकर इंजर्ड हो गए और अब वे आगे के टूर्नामेंट के लिए टीम में रूल आउट हो गए। अब ग्रुप स्टेज में इंडिया के सिर्फ 2 मैच बचे थे, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इसमें से अगर एक भी मैच इंडिया हार जाती तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए इंडियन बैटिंग को बहुत ही डिजास्टर शुरुआत मिली, जहां सिर्फ 17 रनों पर टीम इंडिया ने अपनी 5 विकेट खो दी थी। लेकिन तभी ग्राउंड पर कपिल देव की एंट्री हुई, जो अपने करियर के सबसे शानदार नॉक खेलने वाले थे। कपिल देव ने मैच का रुख ही बदल दिया, जहां उन्होंने 16 चौके और 6 छक्कों की मदद से 175 रन बनाए। 175 रन बनाने के साथ ही कपिल देव ने उस वक्त का ओडीआई में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, जो कि इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब ओडीआई में किसी इंडियन बैट्समैन ने सेंचुरी लगाई थी, और वो भी इस तरह लगाई कि ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी बन गया। इंडिया ने बोर्ड पर 266 रन बनाए और जिम्बाब्वे को चेज करने के लिए 267 रन का अच्छा टारगेट दिया, और उसके बाद जिम्बाब्वे को 235 रनों पर ऑल आउट करके इंडिया ने ये मैच जीत लिया। इसके बाद अगला मस्ट विन एनकाउंटर था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसको इंडिया ने कंफर्टेबली 118 रन से जीत लिया। इस विन के साथ ही इंडिया सेमीफाइनल में आ गई थी और अब ये मुकाबला होना था होस्ट कंट्री इंग्लैंड के खिलाफ। फिर भी इंडियन क्रिकेटर ने एक अच्छा पुटअप शो करा, जिसमें इंग्लैंड को 213 रनों पर ऑल आउट करने के बाद इंडियन बैट्समैन यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल और मोहिंदर अमरनाथ ने कंफर्टेबली इस टारगेट को चेज कर लिया और इंडिया ने सरप्राइजिंग इस मैच को जीत लिया। और अब इंडियन टीम पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आ गई। फाइनल मैच होना था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो इसके पहले 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम भी मानी जाती थी। इसी वजह से सबको लग रहा था कि वेस्ट इंडीज अपनी 3rd कॉन्जुकेटिव वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी उठा लेगा। लेकिन अब जो हुआ वो एक बॉलीवुड की मूवी से ज्यादा क्लाइमेटिव और इंटेंटिव होने वाला था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बॉल करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज के अग्रेसिव बॉलिंग अटैक के सामने इंडियन बैट्समैन टिक नहीं पा रहे थे। कभी एंड्रयू रॉबर्ट विकेट ले रहे थे तो कभी मार्शल। श्रीकांत के 38 और अमरनाथ के 26 रन से किसी तरह रन का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा, लेकिन फिर सिर्फ 183 रन पर ही टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज ने मैच को पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया था और इंडियन टीम की लड़ाई अब ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी। भला विव रिचर्ड्स और क्लाइव लाइट जैसा बैट्समैन के सामने इंडियन बॉलर सामना कैसे कर सकते हैं, लेकिन इंडियन बॉलर ने मौसम और पिच की कंडीशन की मदद से वेस्ट इंडीज के विकेट निकालने शुरू कर दिए। और जब विव रिचर्ड्स की विकेट गई तो इंडियन प्लेयर की उम्मीदें बढ़ने लगी। अमरनाथ और मदनलाल दोनों ने 3-3 विकेट लिए और वेस्ट इंडीज बैटिंग अटैक को ध्वस्त कर दिया और इसी के साथ वेस्ट इंडीज को 140 रन पर ही, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 140 रन पर ही रोक दिया और कुछ इस तरह इंडिया ने जीता अपना पहला
आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का खिताब। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची तो बहुत तेजी से पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। एक ऐतिहासिक जीत थी क्योंकि अभी इंडिया को ब्रिटेन से आजादी मिले 25 साल ही हुए थे और इंडिया ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हरा दिया और क्रिकेट की बेस्ट टीम बनकर सामने आई। इंडियन टीम की पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई और कैप्टन कपिल देव एक नेशनल हीरो बन गए। इसी के साथ इंडियन अथॉरिटी में क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और इंडियन क्रिकेट इसके बाद बहुत आगे बढ़ने लगा। इस सीजन में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे कपिल देव जी ने, जो थे 303 रन। रोजर विनी और मदन लाल दोनों थे इंडिया के साथ साथ पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर, जहां इन्होंने 18 और 17 विकेट लिए। और अब बारी आती है सन 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। ये वर्ल्ड कप कई चेंजेस के साथ आया। सबसे पहला ये कि इस बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर होस्ट होने वाला था और इसको होस्ट करा इंडिया और पाकिस्तान ने। दूसरा चेंज ये था कि अब मैच 60 ओवर के नहीं बल्कि 50 ओवर के होने वाले थे और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लैंड के मुकाबले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सनलाइट कुछ समय के लिए रहती है। इस वर्ल्ड कप को रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था और इसीलिए इसे रिलायंस कप सन 1987 भी कहा जाता है। इस वर्ल्ड कप से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस वर्ल्ड कप में अपकमिंग टैलेंट जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली दोनों बॉयज थे। इस बार के इंडियन क्रिकेटिंग लीजेंड रिटायर हो गए जैसे कि मोहिंदर अमरनाथ, सैयद किरमानी, मदन लाल, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल। साथ ही सुनील गावस्कर का भी आखिरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाला था। कपिल देव इस बार भी इंडियन टीम को लीड कर रहे थे। इसके अलावा टीम में कुछ नए एडिशन भी हुए जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन शर्मा, किरण मोरे और मोहम्मद अजहरुद्दीन। इंडिया की ग्रुप ए में भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे इस बार अपने ग्रुप स्टेज के 6 मैचेस में से 5 मैच जीतकर इंडिया टॉप टेबल पर सामने आई और बहुत ही शानदार तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रुप स्टेज के मैचेस में इंडिया ने कुछ मुकाबले वन साइडेड डोमिनेटेड से जीते। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुनील गावस्कर ने अपने ओडीआई करियर की पहली और इकलौती सेंचुरी भी लगाई जब उन्होंने 88 बॉल पर 103 रन बना दिए थे और इसी मैच में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी ली गई थी। ये इंडियन बॉलर चेतन शर्मा ने ली थी जब उन्होंने न्यूजीलैंड के 3 विकेट लगातार चटकाए। ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मैच था। सेमीफाइनल में पहुंचे लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को शुरू से ही डोमिनेटेड रखा और सिर्फ 6 विकेट गंवाकर 254 रन बना दिए। इस मैच में इंडिया सिर्फ 219 रन पर ऑल आउट हो गई और अपने वर्ल्ड कप खिताब को डिफेंड नहीं कर सका। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की 3rd रैंक थी। इस एडिशन में इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे मनिंदर सिंह जिन्होंने 14 विकेट लिए। साथ ही सुनील गावस्कर इंडिया के हाईएस्ट रन टेकर थे जिन्होंने 300 रन बनाए। विकेट कीपर किरण मोरे ने भी बहुत अच्छी कीपिंग की जहां उन्होंने 11 डिसमिसल किए। इस टूर्नामेंट में 2nd हाईएस्ट थे। सन 1987 में वर्ल्ड कप के खिताब को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सन 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप को पहली बार कलर्ड जर्सी में खेला जा रहा था। साथ ही डे नाइट मैचेस भी पहली बार हुए थे। वर्ल्ड कप होस्टेड थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इन कंडीशंस में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रही। अब टीम कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। साथ ही टीम में कुछ बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि कपिल देव, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर और के श्रीकांत। साथ ही टीम में अब सचिन तेंदुलकर की एंट्री हो गई थी जो इंडियन वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस को पूरी तरह बदलने वाले थे। इस बार वर्ल्ड कप 2-1-3-5 रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाने वाला था जहां एक टीम बाकी 8 टीम के साथ मैच खेलने वाली थी। टॉप 4 टीम सेमीफाइनल में जाने वाली थी। इंडिया की शुरुआत हुई इंग्लैंड के खिलाफ हार के साथ, फिर श्रीलंका के साथ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और फिर तीसरे मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई। इंडिया का चौथा मैच होना था पाकिस्तान के साथ और यह पहली बार होना था जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने वर्ल्ड कप में आने वाले थे। इसीलिए दोनों देश में इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा एंटिसिपेंस और एक्साइटमेंट था। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 216 रन बनाए। इस मैच में सचिन तेंदुलकर के 54 रन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर बॉल करते हुए सचिन तेंदुलकर ने आमिर सुहेल की महत्वपूर्ण विकेट ली। इस मैच में इंडियन बॉलर ने पाकिस्तान को 173 रन पर ही रोक दिया। इंडिया ने यह मैच 43 रनों से जीत लिया। सचिन तेंदुलकर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। यहीं से इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट विनिंग स्ट्रिप भी शुरू हुई। इस मैच के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने जीत दर्ज की लेकिन उसके बाद 3 मुकाबले इंडिया हार गई। यहीं पर इंडिया की सन 1992 वर्ल्ड कप की जर्नी खत्म हो गई। इंडिया के टॉप 2 बैट्समैन थे अजहरुद्दीन जिन्होंने 332 रन बनाए और सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 19 साल की उम्र में ही 283
283 रन बनाए। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में विनर बनकर उभरी। इंडिया की रैंक थी 7th। अब आते हैं सन 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस बार वर्ल्ड कप को एक बार फिर से इंडिया होस्ट करने वाला था, साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका भी होस्ट करने वाले थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी। सन 1996 में इंडियन टीम से बहुत बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी, जहां टीम भी काफी मजबूत दिख रही थी। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ कुछ बड़े नाम थे: सचिन तेंदुलकर, कैप्टन अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, नवजोत सिंह सिद्धू, विनोद कांबली और संजय मांजरेकर। साथ ही बॉलर थे अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, मनोज प्रभाकर और वेंकटपति राजू। और इस बार फिर से ग्रुप फॉर्मेट आ गया, जहां दोनों ग्रुप में 6-6 टीमें थीं। इंडियन ग्रुप ए में था, जहां साथ में टीम थी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और केनिया। इंडिया ने अपने 5 ग्रुप स्टेज में से 3 मैच जीते, जो थे केनिया, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ। वहीं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया हार गई। इंडिया का पहला मैच केनिया के खिलाफ था, जिसमें इंडिया को 200 रन चेज करने थे, जिसमें से सचिन तेंदुलकर ने अकेले ही 127 रन बना दिए थे और कंफर्टेबली मैच जीत गए। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी सचिन तेंदुलकर ने 70 रन बनाए, इसलिए 173 रन के टारगेट को चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 258 रन बनाए और इंडिया 242 रनों पर सिमट गई, जहां सिर्फ सचिन ने ही एक बड़ा स्कोर बनाया था, जो था 90 रन। इंडिया ने फिर श्रीलंका को फेस किया, जहां तेंदुलकर ने एक और शानदार शतक लगाया। यहां उन्होंने 137 रन बनाए और इंडिया ने 272 रन का श्रीलंका को टारगेट दिया। खराब बॉलिंग की वजह से ही श्रीलंका ने 48 ओवर में ही इस रन को चेज कर लिया। सचिन तेंदुलकर की बड़ी पारी इंडिया को जीत नहीं दिला पाई, लेकिन अगले मैच में इंडिया ने जीत दर्ज की, जब विनोद कांबली ने एक शानदार सेंचुरी लगाई और जिम्बाब्वे को 40 रन से हराया। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होना था पाकिस्तान के खिलाफ। ये दूसरी बार था जब इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आमने सामने होने वाले थे। मैच बेंगलोर में हुआ, जहां इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करा। नवजोत सिंह सिद्धू ने 115 गेंदों में 93 रनों की बड़ी पारी खेली। साथ ही अजय जडेजा ने 25 बॉल पर 45 रन बना दिए और रन का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ाया और इंडिया ने 287 रन बोर्ड पर लगाए। बॉलिंग के वक्त प्रसाद और कुंबले दोनों ने 3-3 विकेट लिए और पाकिस्तान को 248 रन पर ही रोक दिया। इंडिया की जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल था। वर्ल्ड कप का मैच और उसके ऊपर से क्वालिफायर मैच इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत थी, साथ ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार। इससे पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची। पूरा पाकिस्तान अपने प्लेयर्स से डिसअपॉइंटेड था। प्लेयर्स और बोर्ड पर गवर्नमेंट इंक्वायरी हुई, साथ ही प्लेयर्स के घरों के बाहर मोर्चा प्रदर्शन किया गया। यहां तक कि घरों में बैठी गुस्सैल ऑडियंस ने अपनी टीवी तक फोड़ दिए। इसके बाद आया सन 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला जाने वाला था। यह इंडिया के लिए सबसे डार्केस्ट डे में से एक बना। इसकी वजह थी एक्सट्रीमली पुअर क्राउड बिहेवियर। इसमें श्रीलंका ने इंडिया को 252 रन का टारगेट दिया। इंडिया ने सचिन तेंदुलकर के साथ एक मजबूत शुरुआत की। सचिन ने 88 बॉल पर 65 रन बना दिए, लेकिन जब सचिन स्टंप आउट हुए तब इंडियन विकेट का सिलसिला शुरू हुआ। फिर श्रीलंकन स्पिन अटैक जयसूर्या, मुरलीधरन, डिसिल्वा और कुमारधनम सेना की स्पिन बॉलिंग के सामने इंडियन बैट्समैन नहीं टिक सके। एक वक्त पर जहां इंडिया का स्कोर 98 रन पर 1 विकेट था, कुछ देर बाद इंडिया का स्कोर सिर्फ 22 रन और बढ़ा। इंडिया का टोटल हुआ 120, लेकिन इसी बीच इंडिया ने अपने 7 विकेट और खो दिए और इंडिया का स्कोर 120 रन पर 8 विकेट है। इस वक्त पर इंडियन क्राउड में बहुत गुस्सा आ गया था और स्टैंड में अलग अलग जगह पर आग लगानी शुरू कर दी। साथ ही बॉटल पत्थर जो हाथ में आ रहा था वो ग्राउंड में फेंकना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में इस क्राउड ने डेंजरस माहौल की शक्ल ले ली। और इसी मंजर को देखकर रेफरी क्लाइव लैट ने मैच रोककर यह मैच श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका को मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। आगे चलकर श्रीलंका ही इस वर्ल्ड कप को जीतने में भी कामयाब हुआ और इंडिया की रैंक आई 3rd। इसी के साथ इंडिया सन 1996 का वर्ल्ड कप चैंपियन खत्म हुआ। यहां पर सचिन तेंदुलकर ने 523 रन के साथ टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर बनकर उभरे। सचिन के अलावा किसी और बैट्समैन ने टूर्नामेंट में पूरे 250 रन भी नहीं बनाए थे। यही फिगर सचिन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हार्ड वर्क का एहसास करवा गया। साथ ही टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे अनिल कुंबले, जिन्होंने 13 विकेट लिए थे। सन 1999 में वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने होस्ट किया। साथ ही कुछ मैच स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड में भी खेले गए। साथ ही ये वर्ल्ड कप सिर्फ 3 साल के डिफरेंस बाद ही करा दिया गया, क्योंकि पहले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 4 साल का अंतर हुआ करता था। इंडियन टीम के कैप्टन अजहरुद्दीन ही थे। इसके साथ ही वे लगातार
तीसरी बार इंडियन वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन बने। लेकिन इसके अलावा टीम में कई बदलाव दिखाई दिए गए, जैसे कि अब टीम में सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ की एंट्री हो गई थी। इंडिया के ग्रुप में थी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया, श्रीलंका और इंग्लैंड। ग्रुप स्टेज के पहले 2 मैच साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया हार गई, लेकिन इसके बाद केनिया, श्रीलंका और इंग्लैंड को इंडिया ने बड़े अंतर से हराया। इस टूर्नामेंट में सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर सबसे शानदार बल्लेबाज बनकर सामने आए। पहले मैच से ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ गांगुली ने 97 और द्रविड़ ने 54 रन बनाए। कोई भी बॉलर उनकी बैटिंग को मैनेज नहीं कर पाया और इसी वजह से इंडिया को इस मैच में हार मिली। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इंडियन टीम कुछ खास नहीं कर पाई और मैच को गंवा दिया। इस मैच में तेंदुलकर नहीं थे, इसकी वजह थी तेंदुलकर अपने पिता के निधन से इंडिया आए हुए थे। अगले मैच के लिए तेंदुलकर वापस लौटे और केनिया के खिलाफ 140 रनों की शतकीय पारी खेली और इस पारी को उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को डेडिकेट करा। साथ ही इस मैच में द्रविड़ ने भी 104 रन की शतकीय पारी खेली। इसी के साथ बहुत कंफर्टेबली इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ गांगुली और द्रविड़ ने मिलकर अच्छे रन बनाए और इंग्लैंड से भी इस मैच को छीन लिया। अब इंडिया सुपर 6 स्टेज में आ गई, जहां इंडियन टीम का पहला मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसको इंडिया हार गई। लेकिन इसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आए तो माहौल कुछ अलग था। इस वक्त पर इंडिया और पाकिस्तान कारगिल वार भी लड़ रही थी। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा थी। ये साफ साफ क्रिकेट के ग्राउंड पर भी दिख रही थी। राहुल द्रविड़ के 61 और अजहरुद्दीन के 59 रन के कंट्रीब्यूशन से इंडिया ने 227 रन बोल्ड पर बनाए और फिर वेंकटेश प्रसाद की 5 विकेट। पाकिस्तान की टीम 180 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ने यह मैच 47 रन के अंतर से जीत लिया। बॉर्डर पर चल रही वार की वजह से यह सेंटीमेंट्स विक्ट्री थी। इससे अगला मैच इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई और यहीं पर इंडियन टीम का सन 1999 वर्ल्ड कप कैंपियन खत्म हुआ। इस टूर्नामेंट में कुछ खास इंडिया के लिए यह रहा कि इंडिया को बिग 3 बैट्समैन का अवार्ड मिल गया, जिसमें सचिन, द्रविड़ और गांगुली तीनों ही ने बॉलर की खूब पिटाई करते हुए इंपैक्ट द्रविड़ 61 रन के साथ इस टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर बन गए। थर्ड पोजीशन पर 379 रन के साथ रहे गांगुली। इसके अलावा टूर्नामेंट के टॉप 3 इंडिविजुअल स्कोर भी इन्हीं 3 बैट्समैन ने बनाए थे। यहां सबसे ज्यादा 183 गांगुली ने बनाए थे, फिर 145 जो द्रविड़ ने बनाए और थर्ड पोजीशन पर रहे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 140 रन बनाए। साथ ही मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो 3 बार वर्ल्ड कप में कैप्टन के तौर पर ले जा चुके थे, अब उन्हें इंडियन टीम से ही हटा दिया गया और अगले एडिशन के लिए टीम की कैप्टनसी यंग सौरभ गांगुली को दे दिया गया। इस वर्ल्ड कप एडिशन को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इंडिया की रैंक 6th। 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस बार वर्ल्ड कप गया साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केनिया, जहां 14 टीम 2 ग्रुप में बांटी गई। इंडिया के ग्रुप ए में थी नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। इस बार टीम ऑलमोस्ट पूरी तरह बदल गई थी, जहां टीम के कैप्टन सौरभ गांगुली, वाइस कैप्टन थे राहुल द्रविड़ और इनके अलावा कई नए चेहरे टीम में देखने को मिले, जैसे कि हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, आशीष नेहरा, जहीर खान। ग्रुप स्टेज के पहले मैच को इंडिया ने नीदरलैंड से जीत लिया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडियन टीम कुछ खास नहीं टिक पाई। यहां इंडियन टीम सिर्फ 125 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को सिर्फ 22 ओवर में चेज कर लिया था। इसके बाद के चारों ग्रुप स्टेज के मुकाबले इंडिया ने जीत लिए, जिसमें सबसे पहले इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, जिसमें सचिन के 81 रन और गांगुली के बॉलिंग से आई 3 विकेट ने मैच अपनी तरफ कर लिया था। और नामीबिया के खिलाफ सचिन ने बनाए 152 और गांगुली ने बनाए 112 रन। इस वजह से इंडिया का स्कोर हुआ 311 और युवराज सिंह की बढ़िया बॉलिंग स्पेल की वजह से नामीबिया सिर्फ 130 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और इस मैच में युवराज सिंह ने सिर्फ 5 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने केवल 6 रन देकर 4 विकेट निकाले। फिर अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ आशीष नेहरा ने 6 विकेट निकाले और इंडिया ने मैच 82 रन से जीत लिया। अब बारी थी एक और इंडिया बनाम पाकिस्तान मुकाबले की। दोनों ही टीम अच्छी फॉर्म में चल रही थी। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करी और सईद अनवर की 101 रन की वजह से पाकिस्तान ने 273 रन बना लिए और फिर हुई इंडिया के चेज की शुरुआत। ओपनिंग करने आए सचिन, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने इस मैच में अपने क्रिकेट करियर की सबसे शानदार एक दिवसीय पारी खेली। सचिन ने 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 गेंदों में 98 रन बनाए और इंडिया ने सिर्फ 45 ओवर में ही अपना चेज पूरा कर लिया और मैच अपने नाम कर लिया। इसी के साथ इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और ओडीआई वर्ल्ड कप में जीत हासिल कर ली। अब इंडिया ने सुपर 6 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया था। सुपर 6 स्टेज में इंडिया का पहला मुकाबला था केनिया के खिलाफ, जिसमें केनिया ने 225 रन बनाए और फिर इंडिया ने सौरभ गांगुली की
107 रनों की नॉकआउट पारी की मदद से ये चेज पूरा कर लिया। फिर श्रीलंका को भी इंडिया ने आसानी से हरा दिया। ऐसे ही एक आसान जीत इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में इंडिया उतरी केन्या के खिलाफ, जहां इंडिया ने पहले बैटिंग कर 270 रन बनाए, जिसमें सौरभ गांगुली के 111 रन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और फिर इंडिया के बॉलिंग अटैक ने केन्या को 179 रन पर ही रोक दिया। इसके साथ ही इंडिया ने 91 रन से जीत हासिल कर ली और अब सीधी जगह बना ली 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, जहां इंडिया का मुकाबला करने वाली थी ऑस्ट्रेलिया। अपने पिछले वर्ल्ड कप से अब तक विनिंग स्टेज पर थी, अर्थात एक भी मैच नहीं हारी थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जहां उनके सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। रिकी पॉन्टिंग ने कप्तानी बारी खेलते हुए 140 रन बना दिए। फिर इंडिया के चेज में सिर्फ सहवाग ही 82 रन बना पाए। बाकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक के सामने धराशायी हो गई। यह इंडियन टीम 40 ओवर से पहले ही ऑल आउट हो गई और सिर्फ 234 रन बना पाई। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया बनी 2003 वर्ल्ड कप की विजेता। टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर बने सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 10 मैचों में 673 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी शामिल थी। साथ ही गांगुली ने इस अकेले एडिशन में 3 सेंचुरी लगाई थी और उनके टोटल रन थे 465। इंडिया को इस वर्ल्ड कप से बेहतरीन फास्ट बॉलर जहीर खान के रूप में मिला, जिन्होंने 11 मैच में 18 विकेट लिए। यह एडिशन इंडियन टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर लेकर आया था, जहां टीम ने अपने 11 मैचेस में 9 मैच में जीत दर्ज करी और सिर्फ 2 मैच हारे, और दोनों मैच विनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे थे। और उसके बाद 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2007 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज में, जहां 16 टीम को 4 ग्रुप में बांटा गया। इसमें इंडिया के ग्रुप में थी बांग्लादेश, श्रीलंका और बरमूडा। इंडिया के ग्रुप में तीनों ही टीमें इंडिया के मुकाबले काफी अनएक्सपीरियंस और काफी कमजोर थीं। पेपर पर लग रहा था कि इंडिया आसानी से टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। टीम पेपर पर बहुत मजबूत लग रही थी, जहां टीम में 3 ऐसे बैट्समैन थे जो ओडीआई में 10,000 रन पूरे कर चुके थे: सचिन, सौरभ और द्रविड़। साथ ही सहवाग, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाज। इंडिया का शुरुआती मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, जहां इंडिया सन 1999 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश ने कंफर्टेबली ये चेज पूरा कर लिया। इसके बाद 2 मैचेस थे बरमूडा के खिलाफ और 1 श्रीलंका के खिलाफ, जिससे बरमूडा को इंडिया ने हरा दिया, लेकिन श्रीलंका को इंडिया नहीं हरा सकी। कुछ इसी तरह इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी और यहीं पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इंडिया के लिए स्टर्निंग ग्रुप एग्जिट बनकर सामने आया। हाँ, बरमूडा के खिलाफ जो मैच खेला गया था उसमें इंडिया ने 413 रन बनाए थे, जो कि तब तक के किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। सहवाग ने उस मैच में 87 बॉल पर एक शानदार 114 रन की पारी खेली थी। उसके बाद गांगुली ने 89 और फिर युवराज सिंह ने 83 रन बनाए, जो उन्होंने सिर्फ 46 बॉल पर बनाए। वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर होने की वजह से इंडियन फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे और अब टीम इंडिया में कई बदलाव करने की मांग करने लगे। इसी के बाद आया 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप। चूंकि ये इंडियन का फेवरेट वर्ल्ड कप रहा, यह वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन था। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश ने इसे होस्ट किया था। 14 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया था, जहां ग्रुप ए में इंडिया समेत बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और नीदरलैंड थे। इंडियन टीम सबसे स्ट्रांग दिख रही थी। अब टीम में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, यूसुफ पठान जैसे गहरा बैटिंग लाइनअप था। साथ ही बॉलिंग अटैक में थे जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल, पीयूष चावला, रविचंद्रन अश्विन और श्रीसंत। इंडिया का पहला मैच रहा बांग्लादेश के खिलाफ और इंडिया ने कंफर्टेबली 87 रन से जीत लिया। इसमें वीरेंद्र सहवाग ने 140 बॉल पर 175 रन बनाए और साथ ही विराट कोहली ने भी अपने करियर की पहली वर्ल्ड कप सेंचुरी लगाई थी। इस मैच में मुनाफ पटेल ने 4 विकेट भी लिए थे। अगला मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि टाई हुआ। इस मैच में सचिन ने 120 रन बनाए। साथ ही गंभीर और युवराज की हाफ सेंचुरी के साथ इंडिया ने 338 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। चेस के दौरान एंड्रयू स्ट्रॉथ ने 158 रन बनाए और इस मैच को टाई कर दिया। फिर अगला मैच था आयरलैंड के खिलाफ, जिसको इंडिया ने 5 विकेट से जीता। पहले युवराज सिंह ने 31 रन देकर 5 विकेट निकाले और इंडिया के बेस्ट बॉलर बनकर सामने आए और फिर चेस करते हुए भी युवराज ने नॉट आउट 50 रन बनाकर इंडिया को जीत की तरफ बढ़ाया। इसके बाद इंडिया ने नीदरलैंड को हराया, जहां नीदरलैंड को 189 रन पर ऑल आउट कर दिया और एक बार फिर से युवराज के नॉट आउट 51
57 रनों ने इंडिया को जीत दिलाई। इंडिया फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भिड़ी, जहां सहवाग ने 73 और सचिन ने 111 रन बनाए। साथ ही गंभीर के 69 रन की वजह से इंडिया ने टोटल 296 रन बनाए और जब चेज करने की बारी आई तो साउथ अफ्रीका ने सफलतापूर्वक इस स्कोर को चेज कर लिया। इस वर्ल्ड कप की पहली और इकलौती हार इंडिया को थमा दी। इंडिया के लिए ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच आया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए युवराज ने 113 रनों की पारी खेलकर सेंचुरी बना दी और सम्मानजनक 268 रन का स्कोर सेट कर दिया। जहीर खान ने 3 विकेट निकाले और इंडिया को 80 रन से जीत की तरफ बढ़ाया और इसी के चलते होम ग्राउंड पर खेलते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई और पूरे देश में इंडिया की विक्ट्री की आस लगाई जाने लगी। क्वार्टर फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फेस ऑफ होना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी और 261 रन का टारगेट सेट कर दिया। चेज करते हुए सचिन 53 रन, गंभीर ने 50 रन और युवराज ने 57 रन बनाए और आसानी से इस टारगेट को 2 ओवर पहले ही चेज कर लिया और ऑस्ट्रेलिया जो अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी उसे हरा दिया। इंडिया का सेमीफाइनल में मुकाबला होना था पाकिस्तान से। इसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 260 रन बनाए और इस दौरान पाकिस्तान के वहाब रियाज ने अपना 5 विकेट हाल ही में हासिल करा और इंडिया के लिए ये 260 रन का स्कोर बहुत मुश्किल से बना था। अब बारी आई इंडियन बॉलिंग की, जहां जहीर खान, मुनाफ पटेल, आशीष नेहरा, भज्जी और युवराज पांचों ने ही 2-2 विकेट निकाली और पाकिस्तान को 231 रनों पर ही रोक दिया और इंडिया अब फाइनल में जा चुकी थी। साथ ही इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मुकाबले में हरा दिया था। फाइनल मैच जो आप सबको आज भी याद होगा, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूं, इस मैच में पहले बैटिंग करी श्रीलंका ने, जहां महिला जयवर्धने के 103 रन और 103 रन की मदद से श्रीलंका ने टोटल 274 रन बनाए और इंडिया को जीतने के लिए 275 रन चाहिए थे। सहवाग और सचिन का विकेट गंवाने के बाद गंभीर ने पारी को संभाला और 97 रनों की शानदार पारी खेली। साथ ही कप्तान धोनी ने बेहतरीन पारी खेली, जहां उन्होंने 79 बॉल पर 91 रन बनाए। आखिर में युवराज और धोनी ने सफलतापूर्वक श्रीलंका के टारगेट को चेज कर लिया और इंडिया ने इसी के साथ इस मैच को जीत लिया था, अपना दूसरा ओडीआई वर्ल्ड कप। इस मौके पर रवि शास्त्री के मुंह से एक वर्ड सुनाई पड़ा, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक इनटू द क्राउड, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में 362 रन बनाए और 15 विकेट लिए और इसीलिए उनके ऑलराउंडर एफर्ट के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। युवराज की परफॉर्मेंस इसलिए भी बहुत स्पेशल थी क्योंकि वो इस टूर्नामेंट को कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने खेला था। साथ ही ये सचिन तेंदुलकर का 6वां वर्ल्ड कप था। वो अब भी दुनिया की बेस्ट बैटिंग कर रहे थे, जहां वो इंडिया के हाईएस्ट रन टेकर बनकर सामने आए और उन्होंने इस टूर्नामेंट में 482 रन बनाए थे। वे टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। साथ ही जहीर खान टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, उन्होंने 21 विकेट लिया। अब बारी आती है 2015 की। जी हां, 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस बार इस टूर्नामेंट को होस्ट करा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। इंडिया की ग्रुप में थी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूएई, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग 11 को पूरी तरह बदल दिया गया और उस टीम से 4 प्लेयर ही इस टीम में आए थे, जो थे एमएस धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना और रविचंद्रन अश्विन। सन 1992 से अब तक 2015 में पहली दफा जब सचिन इंडिया के वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं थे। साथ ही वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, भज्जी और जहीर पुअर फॉर्म की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। कुछ नए एडिशंस रोहित शर्मा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार। इंडिया का पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसमें विराट ने सेंचुरी लगाई। साथ ही सुरेश रैना और धवन दोनों ने ही 74 और 73 रन बनाए। इनके चलते इंडिया का टोटल हुआ 300 रन और बॉल के साथ शमी ने लिए 4 विकेट, जिससे पाकिस्तान की टीम 224 पर ही ऑल आउट हो गई और इंडिया ने यह मैच 76 रन से जीत लिया। ये अब तक इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद ग्रुप स्टेज के अगले 5 मैचेस इंडिया ने जीत लिए और ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप प्रदर्शन गया जिसमें इंडिया ग्रुप स्टेज में सारे मैच जीत सकी थी। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को भी इंडिया ने 109 रन से हरा दिया और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से लड़ने पहुंची। सेमीफाइनल में इंडिया 95 रन से यह मैच हार गई और यहीं पर 2015 वर्ल्ड कप चैंपियन इंडिया के लिए खत्म हो गया। इसमें शिखर धवन टीम के लिए लीडिंग बैटर थे, जहां उन्होंने 2 सेंचुरी और 1 हाफ
सेंचुरी की मदद से 412 रन बनाए। साथ ही एक तरह से कहा जा सकता है कि यहीं से शुरुआत हुई विराट कोहली के रंग की। इसके अलावा उमेश यादव टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे, जिन्होंने 8 मैच में 18 विकेट लिए। और अब आता है 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में होस्ट हुआ था, जहां टीम इंडिया एक नई फ्रेश स्क्वाड के साथ पहुंची। यहां टीम के कैप्टन थे विराट कोहली, साथ ही वाइस कैप्टन थे रोहित शर्मा। कुछ नए एडिशन थे, जैसे कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, केदार जाधव, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल। इंडिया ने अपने 9 मैचेस में से 7 मैच जीते, 1 मैच में हारे और 1 मैच अबेंडन कर दिया गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस के साथ इंडिया का 2019 वर्ल्ड कप कैंपेन फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग पल था। इस एडिशन में मैन इन ब्लू ने स्पोर्ट्समैन को रीडिजाइन कर दिया था। यहां रोहित शर्मा इंडिया के लिए एक आक्रामक बैट्समैन बनकर सामने आए। इन्होंने 5 शतक लगाया और एक एडिशन में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया। रोहित शर्मा ने 648 रन बनाए, जिससे टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर बन गए थे। और यहां बुमराह टूर्नामेंट लीडिंग विकेट टेकर बन गए थे, जिन्होंने टूर्नामेंट में 18 विकेट लिए थे। इसके बाद सबसे लेटेस्ट 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2023 के लिए वर्ल्ड कप एक बार फिर इंडिया आया और इस बार होम ग्राउंड पर इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतरीन चल रही थी, जहां वो अपने ग्रुप स्टेज का एक भी मैच नहीं हारे हैं। इस बार इंडिया में कुछ नए एडिशंस हुए, जैसे कि शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। इंडियन टीम ने इस एडिशन में अपने सबसे लंबी विन स्ट्रीक बनाई, जहां इंडियन प्लेयर्स ने अनेकों रिकॉर्ड बनाए। जब फाइनल मैच में इंडियन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन टीम बेहतर क्रिकेट खेलती हुई नजर आई और एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट के चलते इंडियन टीम फाइनल मैच को हार गई। इस एडिशन में इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर थे विराट कोहली और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे मोहम्मद शमी। 2011 के बाद हमारी भारतीय टीम एक भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीत सकी और हर बार ट्रॉफी के इतने करीब आकर टीम को निराशा हाथ लगती है। कई लोगों का कहना है कि इंडियन टीम नॉकआउट में चोक कर जाती है। मेरे दोस्तों, आपका ये क्रिकबाज चैनल ऐसे ही आईसीसी टूर्नामेंट की और हिस्ट्री आपके सामने लाता रहेगा। बस आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, आपको अगली स्टोरी कौन सी सुननी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।